हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं कैलाश शर्मा। आज वर्क पावर एनर्जी के 10 और अमेजिंग पीवाईक्यूज हम आपके ज्ञान में ऐड करने वाले हैं बच्चों। 10 पीवाईक्यूज बच्चों करने के बाद आप लोगों को डेफिनेटली आपके रिवीजन में हेल्प मिलेगी। और ये पीवाईक्यूज तो बहुत ही अमेजिंग है बच्चों। वर्क पावर एनर्जी के तो बहुत ही मजेदार क्वेश्चन हैं, अभी तक तो बहुत अच्छे लगे मेरे को ना। क्या है क्वेश्चन बच्चों, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। अ ब्लॉक ऑफ मास 100 किलोग्राम स्लाइड ओवर अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस. If the coefficient of the friction between the surface is 0.4, then the work done against the friction in millijule. देखो बच्चों, पता नहीं, इन जूल नॉट मिलीजूल। तो एक बच्चों यहाँ पे क्या दे रखा है मेरे को, ये एक ब्लॉक है बच्चों जो स्लाइड कर रहा है यहाँ पे ना। 100 किलोग्राम का है, 100 किलोग्राम का ब्लॉक है और 10 मीटर बच्चों स्लाइड करके जा रहा है। ठीक है, कितना मीटर स्लाइड करके जा रहा है? 10 मीटर इधर की तरफ मान लो स्लाइड करके जा रहा है। इस पर फ्रिक्शन किधर की तरफ लगेगा? इधर की तरफ। और वो होगा बच्चों म्यू इंटू एम जी के बराबर। म्यू की वैल्यू बच्चों 0.4 के बराबर है। एम जी मतलब 100 इंटू जी दिस। 400 न्यूटन का फ्रिक्शन लग रहा होगा बच्चों। ठीक है, 400 न्यूटन फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा। तो बच्चों वर्क डन बाई फ्रिक्शन जो हमारे पास आ जाएगा ना, वर्क डन बाई फ्रिक्शन आ जाएगा माइनस का 400 इंटू डिस्प्लेसमेंट, जो कि आ जाएगा बच्चों बड़े ही आराम से माइनस का 400 जूल के बराबर। तो देन द वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, अच्छा दिस इज द वर्क डन बाय द फ्रिक्शन। तो आपको बच्चों ये फ्रिक्शन क्या कर रहा होगा? एनर्जी खा रहा होगा। तो आपको अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा, इतनी एनर्जी आपको सप्लाई करनी पड़ेगी, तब जाके ये ब्लॉक जो है स्लाइड कर पाएगा। तो फ्रिक्शन के अगेंस्ट जो वर्क होगा वो पॉजिटिव का आएगा बच्चों। एंड दैट आंसर विल बी बच्चों बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, लो जी, बढ़िया सा क्वेश्चन खत्म कर दिया। अगला क्वेश्चन बच्चों। A block of mass 1 kilogram is pushed up a surface inclined to horizontal at an angle of 60 degree by a force of 10 Newton parallel to the inclined surface as shown in the figure. ठीक है भाई, एक इंक्लाइन दे रखा है, 1 किलोग्राम का ब्लॉक है बच्चों। फ्रिक्शन कोफिशिएंट भी म्यू एस 0.1 के बराबर दे रखा है, 60 डिग्री एंगल दे रखा है। When the block is pushed up by 10 मीटर along the incline, the work done against friction force कितना होगा? बच्चों एक बात बताओ, यहाँ पे फ्रिक्शन लग कितना रहा होगा? फ्रिक्शन बच्चों हमारे पास होता है यहाँ पे म्यू एम जी कॉस थीटा के बराबर। ठीक है, तो जो जो फ्रिक्शन आएगा ना बच्चों हमारे पास, दैट कम्स आउट टू बी म्यू। म्यू की वैल्यू बच्चों 0.1 के बराबर दे रखी है, एम जो कि 1 के बराबर दे रखा है, जी 10 के बराबर दे रखा है, कॉस थीटा बच्चों कॉस 60 1/2 के बराबर आ जाएगा। तो ये बच्चों 1/2 न्यूटन फ्रिक्शन लग रहा होगा यहाँ पे। ठीक है, आप इसको कितना ऊपर लेके जा रहे हो बच्चों? 10 मीटर लेके जा रहे हो। तो वर्क डन बाई फ्रिक्शन जो आएगा वो माइनस का 1/2 इंटू 10 के बराबर आ जाएगा, मतलब माइनस का 5 जूल के बराबर आ जाएगा। लेकिन वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, मतलब फ्रिक्शन तो नेगेटिव वर्क कर रहा होगा, तो आपको पॉजिटिव वर्क करना पड़ेगा 5 जूल का अगेंस्ट फ्रिक्शन, एंड दैट विल बी 5 जूल पॉजिटिव। ठीक है, वर्क डन बाई फ्रिक्शन माइनस 5 जूल होगा, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन जो होगा बच्चों वो प्लस का 5 जूल के बराबर आ जाएगा। क्वेश्चन खत्म। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। The potential energy as a function of the particle in the region of the space is given as u is equal to 2x square plus 3y square plus 2z, where x, y, z are in meter. The magnitude of the x component of the force acting on the particle at point 1, 2, 3 meter is. बच्चों देखो, दो तरीके के क्वेश्चन बनते हैं इसमें ना। जब पोटेंशियल एनर्जी आपको फंक्शन ऑफ आर दे रखी हो, तो फोर्स जो आता है ना बच्चों वो माइनस का डी यू ओवर डी आर आर कैप आता है। जब पोटेंशियल एनर्जी आपको फंक्शन ऑफ एक्स वाई या जेड दे रखी हो ना, तो एक्स कंपोनेंट ऑफ द फोर्स आता है बच्चों माइनस का डेल यू ओवर डेल एक्स, वाई कंपोनेंट ऑफ द फोर्स आता है बच्चों माइनस का डेल यू ओवर डेल वाई, और जेड कंपोनेंट ऑफ द फोर्स आता है बच्चों माइनस का डेल यू ओवर डेल जेड। तो जब आप इसका x कंपोनेंट ऑफ द फोर्स पता करोगे ना, तो आप इसको पार्शियल डिफरेंशिएट करोगे बच्चों विद रिस्पेक्ट टू x। पार्शियल डेरिवेटिव का मतलब होता है बच्चों कि आप सिर्फ x वाले टर्म्स को डिफरेंशिएट करोगे, बाद बाकी सब टर्म्स को कांस्टेंट मानोगे। जब आप इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे होगे ना x के साथ, तो इसका 2x स्क्वायर का आ जाएगा 4x। अच्छा, एक माइनस भी आएगा, बाद बाकी x का कोई टर्म नहीं है, ये कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेगा, ये कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेगा, ये जीरो हो जाएगा। अब हमें फोर्स बताना है बच्चों, जब x की वैल्यू 1 के बराबर हो तो फोर्स आ जाएगा बच्चों माइनस का 4 न्यूटन के बराबर। तो उसका जो मैग्नीट्यूड आएगा ना x कंपोनेंट का, वो 4 आ जाएगा बच्चों ना। वैसे तो x कंपोनेंट माइनस का 4 न्यूटन आ रहा होगा इस जगह पे, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड बच्चों 4 न्यूटन के बराबर आ जाएगा। लॉजिक कैसा लगा ये वाला कॉन्सेप्ट? बढ़िया कॉन्सेप्ट है। ओके, अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। The bob of a pendulum was released from the horizontal position. The length of the pendulum is 10 meter. If it dissipates 10% of its initial energy against air resistance, the speed with which the bob arrives at the lowest position. एक
सिंपल पेंडुलम का बच्चों अरेंजमेंट दे रखा है, यहां से ये दो पोजीशन दे रखी है बच्चों इसकी। यहाँ पे एक बॉब को हमने रिलीज कर दिया, एम मास का बॉब मान लेते हैं, यहां से रिलीज कर दिया। जब ये यहाँ पे पहुंच रहा है ना बच्चों, तो इसका जो है ना लेंथ 10 मीटर दे रखा है। तो यहाँ पे जो इसकी काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए थी वो पोटेंशियल एनर्जी के लॉस के बराबर होनी चाहिए थी। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी तो होनी तो ये चाहिए थी के नॉट। के नॉट होता बच्चों एम जी इंटू एल के बराबर। जितनी पोटेंशियल घट रही है ना यहाँ से यहाँ तक, भाई एम पार्टिकल एल नीचे जा रहा है, टेंशन तो इसमें वर्क करती नहीं है क्योंकि टेंशन के परपेंडिकुलर मूव कर रहा होता है, ये आर्क पर चल के आएगा, ठीक है। तो एम जी एल ग्रेविटी का जो वर्क बोलो या पोटेंशियल एनर्जी जितनी घटी बच्चों, वही तो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा। तो जो काइनेटिक एनर्जी आनी चाहिए थी बच्चों, वो आनी चाहिए थी एम जी एल, तो ये आनी चाहिए थी। लेकिन काइनेटिक एनर्जी जो आ रही है ना बच्चों 10% लॉस हो गई। तो एक्चुअल में जो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी आ रही है वो इसका 9/10 आ रही है, 9/10 ऑफ एम जी एल, ठीक है। 10% लॉस होगी ना तो 90% बची। वो काइनेटिक एनर्जी होगी यहाँ पे इसकी ना हाफ एम वी स्क्वायर। आप यहाँ पे वी स्पीड मान लो, हाफ एम वी स्क्वायर कर देना इसको, एम से एम उड़ा दो बच्चों, वी की इससे इससे उड़ जाएगा। एल की वैल्यू बच्चों 10 के बराबर दे रखी है तो 90 हो जाएगा। तो वी जो आ जाएगा ना बच्चों रूट के अंदर 180 के बराबर आ जाएगा। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 रूट के अंदर 20, और क्या लिख सकते हैं 6 रूट के अंदर 5 मीटर पर सेकेंड। ये आ जाएगा बच्चों हमारे पास आंसर, ठीक है। तो v की वैल्यू 6 रूट के अंदर 5 मीटर पर सेकेंड बच्चों। ए ऑप्शन बच्चों हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आ रहा होगा। लो जी, एक और बढ़िया क्वेश्चन हम लोगों ने निपटा दिया। तुम समझे ऊपर से नीचे तक जाने में जो एनर्जी उसके पास आनी चाहिए थी उसका 10% लॉस हो गई है एयर ड्रैग वगैरह की वजह से। तो बस टोटल एनर्जी जो काइनेटिक आनी थी उसमें से 10% माइनस करके मतलब 90% एनर्जी के हिसाब से स्पीड फाइंड कर लो। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। अ बॉडी ऑफ मास 1 किलोग्राम बिगिन टू मूव अंडर द एक्शन ऑफ अ टाइम डिपेंडेंट फोर्स व्हिच इज F इक्वल टू 2t i के प्लस का 3t स्क्वायर j कैप न्यूटन। I cap and j cap are the unit vector along the x and y axis. The power developed by the force at time this। बच्चों आपको क्या पता है कि फोर्स की जो पावर होती है ना टी सेकंड में ना, पावर जो होती है बच्चों वो एफ डॉट वी के बराबर होती है। अब वी कैसे कैलकुलेट करूं, मेरे को तो फोर्स दे रखा है। ओके, दिस इज गोइंग टू बी अ लिटिल बिट डिफिकल्ट। एम इंटू डीवी डिवाइडेड बाई डी टी जो होगा ना बच्चों, वो हमारे पास 2t आई कैप प्लस का 3t स्क्वायर जे कैप के बराबर होगा। एम की वैल्यू बच्चों 1 के बराबर होगी। बिगिंस टू मूव मतलब मेरे ख्याल से रेस्ट से स्टार्ट कर रही होगी बॉडी ना, तो इसका एम तो 1 रख देना बच्चों, dt को उधर ले जाना। तो v जो आएगा ना बच्चों वो t स्क्वायर आई कैप प्लस का t की पावर 3 जे कैप आ जाएगा। देखो इंटीग्रेशन करोगे ना बच्चों ये आ जाएगा आपके पास ना v का वैल्यू। एफ डॉट बी करना बच्चों, पावर जो आ जाएगी एफ डॉट बी, फोर्स और इसका डॉट प्रोडक्ट करो तो 2t की पावर 3 प्लस का 3t की पावर 5, ये आ जाएगा बच्चों पावर। और t की वैल्यू पुट कर दो इसमें 2 सेकंड। तो पावर बच्चों 2 सेकंड पे जो आ रही होगी ना 8 दूनी 16 प्लस का 3 इंटू 32, 16 प्लस का 32 96 112 जूल पर सेकंड, 112 वॉट के बराबर बच्चों पावर इसकी आ रही होगी एट। ओ कुछ गड़बड़ हो गई क्या इसमें, 32 एक मिनट ना, तो 2t प्लस का 2t आई के प्लस 3t जे कैप, तो m dv बाई dt, dv बाई dt, dt उधर गया तो ये हो जाएगा t स्क्वायर प्लस का t की पावर 3, ठीक है। एफ डॉट बी करो तो 2t की पावर 3 हो जाएगा प्लस का 3t की पावर 5 हो गया, ठीक है। t की वैल्यू जब हमने 2 सेकंड पुट की ना इसमें तो यहाँ पर 16 आएगा, ठीक है। यहाँ 32 इंटू 3 आएगा, 6 3 3 9 96, 112 आ रहा है यार मेरा तो आंसर है इसका ना। 100 कैसे आ गया बच्चों, इसका आंसर यही आएगा। इसका आंसर गलत दे रखा है, 100 नहीं होगा बच्चों इसका आंसर। जो आंसर है ना अब ये शायद पेपर में ही गलत आया होगा, 112 वॉट के बराबर होगा, ठीक है। 112 वॉट के बराबर होगा, मैंने और भी जगह वेरीफाई किया
तो 100 आएगा, अगर ये 2 नहीं होगा ना यहाँ पे तो 100 आ जाएगा इसका आंसर ना, अगर यहाँ पे 2 नहीं होगा तो 100 आ जाएगा। ठीक है, शायद 100 आ जाता है यहाँ पे, अगर 2 नहीं होगा तो यहाँ पे टी आएगा, तो यहाँ पे टी स्क्वायर बाई 2 बनेगा। ठीक है, फिर यहाँ पे 2 नहीं होगा तो यहाँ पे नीचे 2 आ रहा होगा, 8/2 तो बन जाएगा बच्चों ना, ये 2 नहीं होना चाहिए फिर ना, अगर 2 है तो आंसर हमारा 112 के बराबर ही आएगा। ठीक है, वो गलत है क्वेश्चन ना। अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चों। A 0.4 kilogram mass take 8 seconds to reach the ground when dropped from a certain height p above the earth's surface. The loss of the potential energy in the last second of the fall is। 8 सेकंड लग रहे हैं बच्चों इसको जमीन तक पहुंचने में। ठीक है, 8 सेकंड जी एक्सेलरेशन से आ रहा है। एक काम करो बच्चों ना, आपको पता है डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड का एक फॉर्मूला होता है u प्लस का a/2 इंटू 2n माइनस का 1, ये फॉर्मूला होता है। तो डिस्प्लेसमेंट इन 8th सेकंड पता कर लो ना, u तो 0 है, रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, g की वैल्यू g डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे 2 इंटू 8 माइनस का 1 आ जाएगा। तो लास्ट के 8वें सेकंड में जो इसका डिस्प्लेसमेंट होगा ना बच्चों, 16 माइनस 15 पंजे 75, 75 मीटर होगा। तो बच्चों डेल्टा यू जो आएगा ना लास्ट के सेकंड में वो mgh के बराबर आएगा। m हो जाएगा बच्चों 0.4 इंटू 10 इंटू 74, तो सॉरी 75, तो ये हो जाएगा बच्चों डेल्टा यू जो पोटेंशियल एनर्जी घटेगी ना वो माइनस का 300 जूल के बराबर घटेगी लास्ट के। द लॉस ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी जो होगा ना वो 300 जूल के बराबर आ जाएगा बच्चों लास्ट के 1 सेकंड में। ठीक है, लो बढ़िया क्वेश्चन था ये। काइनेमेटिक्स का बच्चों डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड वाला फॉर्मूला यहाँ पे अच्छे से यूज हो गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। अ बॉडी ऑफ मास 2 किलोग्राम इज इनिशियली एट रेस्ट, इट स्टार्ट मूविंग unidirectionally under the influence of a source of constant power p। अच्छा, मैं इस तरीके के क्वेश्चन ढूंढ भी रहा था कि कांस्टेंट पावर वाले क्वेश्चन नहीं आए। इट्स डिस्प्लेसमेंट इन 4 सेकंड इज दिस, द वैल्यू ऑफ अल्फा विल बी। तो बॉडी का बच्चों मास कितना दे रखा है 2 किलोग्राम, रेस्ट पे थी, यूनिडायरेक्शनली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द सम कांस्टेंट पावर का जो सोर्स है बच्चों उसके अंदर मूव कर रही है। पावर जो होती है बच्चों एफ इंटू वी होती है। ठीक है, ये पावर आ गया। डिस्प्लेसमेंट जो 4 सेकंड में ना डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, तो एक काम करेंगे हम इसको लिख दूंगा एम डी वी डिवाइडेड बाई डी टी। फोर्स को मैंने ऐसे लिख दिया इंटू वी इक्वल टू पावर, यहां से बच्चों देखो वी स्क्वायर बाई 2 जो आएगा ना वो पी डिवाइडेड बाई एम इंटू टी के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो वी की वैल्यू जो आएगी ना वो रूट के अंदर 2p डिवाइडेड बाई एम इंटू रूट के अंदर टी के बराबर आ जाएगी। dx इज इक्वल टू 2p डिवाइडेड बाई एम रूट के अंदर t dt, ये बन जाएगा हमारे पास। इसको कर देना बच्चों इंटीग्रेट, 4 सेकंड में जो डिस्प्लेसमेंट आएगा ना बच्चों, डिस्प्लेसमेंट इन 4 सेकंड जो आएगा रूट के अंदर 2p डिवाइडेड बाई एम, और इसका आ जाएगा बच्चों इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा 4 की पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2। ठीक है, यही आएगा इसका। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट इन 4 सेकंड जो आ रहा होगा 2p डिवाइडेड बाई एम, एम बच्चों 2 के बराबर दे रखा है, ये बन जाएगा बच्चों हमारे पास 8 डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ये तो कट जाएगा इससे, तो डिस्प्लेसमेंट जो आ जाएगा ना बच्चों वो आ जाएगा 16 डिवाइडेड बाई 3 रूट के अंदर p। तो अल्फा स्क्वायर को इन्होंने 16 लिख दिया है, मतलब अल्फा जो है बच्चों हमारे पास 4 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, ये आंसर होगा। ठीक है, अल्फा की वैल्यू बच्चों 4 के बराबर आ रही होगी। बढ़िया क्वेश्चन था ये वाला भी, है ना। ऐसे करके बच्चों ध्यान रखना, इस तरीके के स्टेप्स फॉलो करने पड़ सकते हैं जब भी कांस्टेंट पावर का क्वेश्चन आता है। अ ब्लॉक इज फास्टन टू अ हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग, द ब्लॉक इज पुल्ड टू अ डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो यहाँ पे बच्चों एक ब्लॉक है जिसको आपने ऐसे फास्टन कर दिया है, यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग दे रखी है इन्होंने और बोला कि एक ब्लॉक को इस तरीके से फास्टन कर रखा है। ठीक है, ब्लॉक इज पुल्ड टू अ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन एट x equal to 0 on a frictionless surface from the rest. The energy of the block at x equal to 5 centimeter is 0.25 joule. The energy of the block मतलब kinetic energy, the spring constant of the spring is। आपने इसको 10 सेंटीमीटर खींचा,
मतलब मुझे तो इसकी लैंग्वेज से ये लग रहा है कि 10 सेंटीमीटर खींच के इसको छोड़ दिया। तो अब होगा क्या बच्चों, जब ब्लॉक 5 सेंटीमीटर पे होगा ना, 5 सेंटीमीटर पे, तो ये हो गई बच्चों इनिशियल स्टेट, और ये हो गई बच्चों इसकी फाइनल स्टेट जहां हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे जो इसकी काइनेटिक एनर्जी है ना, ये फाइनल स्टेट हो गई। मैं क्या करूंगा बच्चों, स्प्रिंग की वजह से हम पोटेंशियल एनर्जी लिख रहे होते हैं, कोई फ्रिक्शन वगैरह हमें दे नहीं रखा है यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे बच्चों, इसमें मैं के प्लस का यू जो मैकेनिकल एनर्जी है ना उसको कंजर्व कर दूंगा, के इनिशियल प्लस यू इनिशियल इज इक्वल टू के फाइनल प्लस का यू फाइनल। अब मैं स्टेट कैसे डिफाइन कर रहा हूं बच्चों, जहां से छोड़ा है 10 सेंटीमीटर खींच के इसको छोड़ा है, ठीक है, वहां से जब 5 सेंटीमीटर इसमें रह जाएगा ना, उस टाइम पे काइनेटिक एनर्जी हमें दे रखी है इन्होंने ना इसकी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बच्चों 0 के बराबर है, रेस्ट से छोड़ा है। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी बच्चों हाफ के एक्स के स्क्वायर के बराबर है, एक्स मतलब 0.1, मतलब 10 सेंटीमीटर मतलब 0.1 मीटर, हाफ के एक्स स्क्वायर हो गया। फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो यहाँ पे जब 5 सेंटीमीटर पे होगा, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी इसकी 1/4 जूल के बराबर दे रखी है, और इस जगह पे जो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी वो हाफ के 5 सेंटीमीटर का मतलब हो गया 5/100 मतलब 1/20 का स्क्वायर, ठीक है, ये बन गया हमारे पास ना। इसको बच्चों इधर ले जाओ, हाफ के, एक काम करना, इसको 10 इसको बाहर निकालो, 10⁻⁻⁴ बाहर निकाल लो, ठीक है, 100 माइनस का 25, ये बच्चों 1/4 के बराबर आ रहा होगा, ठीक है, ये 2 बन जाएगा। के की वैल्यू बनेगी ना बच्चों, ये उधर जाएगा तो ये 10⁻⁴ ऊपर आ जाएगा, डिवाइड बाई 2, और नीचे बच्चों ये 75 आ रहा होगा, ठीक है, 150 बन जाएगा। तो 10⁻⁴ डिवाइड बाई 150, के की जो वैल्यू आ जाएगी बच्चों हमारे पास 1000 डिवाइड बाई 15 के बराबर आ जाएगी। 50 कैसे दे दिया इसका आंसर ना बच्चों, जो मेरी जो के की वैल्यू आ रही है ना बच्चों यहाँ से, ये 200 डिवाइड बाई 3 के बराबर आ रही है, 200 डिवाइड बाई 3 न्यूटन पर मीटर होना चाहिए। सो बच्चों यही इसका आंसर होगा, ये गलत दे रखा है इसका आंसर ना, ठीक है, मैंने वेरीफाई भी कर लिया है, इसका आंसर बच्चों ये गलत है। इसका आंसर करीब करीब 67 के करीब आएगा, 67, ये होगा बच्चों इसका आंसर, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, a 0.5 kilogram block moving at a speed of 12 meter per second compresses a spring through a distance of 30 centimeter when its speed is half, the spring constant of the spring will be। देखो बच्चों यहाँ पे एक इस तरीके का अरेंजमेंट दे रखा है कि यहाँ पे एक स्प्रिंग लगी हुई है और एक ब्लॉक है जो कि इसकी तरफ मूव करके आ रहा है स्प्रिंग की तरफ, और ये बच्चों मान लो, हाँ ये दे रखा है 12 मीटर पर सेकंड से आ रहा था। जब इसकी स्पीड बच्चों 6 मीटर पर सेकंड हो जाती है ना, तब ये स्प्रिंग को कितना कंप्रेस कर चुका है, ये 30 सेंटीमीटर कंप्रेस कर चुका है। ऑब्वियस सी बात है बच्चों, आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा, इसकी जो काइनेटिक एनर्जी में जो लॉस हुआ है वो सारी स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी में जाके गेन के बराबर होगा। तो हाफ के एक्स का स्क्वायर मतलब 0.3 का स्क्वायर, ये पोटेंशियल एनर्जी में राइज हो गया, ये इसकी काइनेटिक एनर्जी के लॉस के बराबर होना चाहिए। तो काइनेटिक एनर्जी का लॉस होगा इनिशियल माइनस का फाइनल, तो हाफ m 12 का स्क्वायर माइनस का 6 का स्क्वायर, ठीक है, हाफ से हाफ उड़ा देना बच्चों। m बच्चों 1/2 के बराबर दे रखा है, k की वैल्यू उन्होंने पूछी हमें, तो 1/2 इंटू 1/0.09 इंटू 12 माइनस का 6 6, और 12 प्लस का 6 18 हो जाएगा, ये 200 आ जाएगा बच्चों यहाँ से, तो ये 600 न्यूटन पर मीटर के बराबर हमारे पास आंसर आ जाएगा। लो जी, के की वैल्यू बच्चों हमारे पास इतनी हो जाएगी, ठीक है, 600 न्यूटन पर मीटर के बराबर हमारे पास आ जाएगा ये। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, a ball of mass 100 gram is dropped from a height h is equal to 10 centimeter on a platform fixed at the top of a vertical spring. The ball stays in the plate on the platform and the platform is depressed by a distance h/2, ठीक है, the spring constant is। जब ये बॉल यहाँ पे आएगी ना बच्चों, तो इससे आके टकराएगी, ठीक है, प्लेटफॉर्म है। अब बॉल का मास दे रखा है बच्चों 100 ग्राम, उसको 10 सेंटीमीटर ऊपर से, प्लेटफॉर्म से 10 सेंटीमीटर ऊपर से उसको रिलीज किया, प्लेटफॉर्म से टकराई, और फिर प्लेटफॉर्म के साथ बच्चों ये 5 सेंटीमीटर नीचे तक और गई, ये
5 सेंटीमीटर हो जाएगा। मुझे इसमें बच्चों प्लेटफॉर्म का मास 0 कंसिडर करके चलना पड़ेगा, ठीक है। प्लेटफॉर्म के बारे में कुछ दिया भी नहीं है इन्होंने ना, तो जब इससे टकराएगी ना बच्चों तो यहाँ पर कोई एनर्जी का लॉस नहीं होगा। तो बेसिकली होगा क्या बच्चों, यहाँ पे इस जगह को इनिशियल पोजीशन मान लो, ये इनिशियल हो गई और ये हो गई हमारी बच्चों फाइनल। यहाँ पे जाके बच्चों इसकी वेलोसिटी क्या हो जा रही है, 0 हो जा रही है, रुक जा रही है ना, ये फाइनली कंप्रेस करके रुक गई। तो वर्क डन बाई ग्रेविटी प्लस का वर्क डन बाई स्प्रिंग इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का चेंज बच्चों इन दोनों पोजीशन के लिए 0 होगा। ग्रेविटी का वर्क होगा बच्चों mg 3h/2, क्योंकि h तो ये और h/2 हो। स्प्रिंग का वर्क होगा माइनस का हाफ के h/2 का स्क्वायर, दिस शुड बी इक्वल टू 0। स्प्रिंग का वर्क लिख रहा हूं मैं, ठीक है। या आप ऐसे कर सकते थे, ग्रेविटी का जो पोटेंशियल एनर्जी घटा वो स्प्रिंग के पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ा देगा, ठीक है, ऐसे आ जाएगा। एक काम करना बच्चों, एक h/2 यहां से उड़ा देना। सो बच्चों यहाँ पे जो 3mg है, ये हमारा 3mg जो है ये बन जाएगा kh/4 के बराबर। अब इनकी वैल्यूज पुट करना चालू करो। तो 3m की वैल्यू बच्चों 0.1 के बराबर है, g की वैल्यू 10 के बराबर है, 4 ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइडेड बाई h बच्चों 0.1 के बराबर हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर मतलब 0.1 मीटर। इससे ये कट जाएगा बच्चों, तो k की वैल्यू आ जाएगी बच्चों हमारे पास 120 न्यूटन पर मीटर के बराबर। ऐसे करके बच्चों ये वाला क्वेश्चन हमारा खत्म हो जाएगा। कैसे लगे बच्चों 10 क्वेश्चन, कमेंट करके जरूर बताना मेरे को। ऐसे और अमेजिंग क्वेश्चंस अदर टॉपिक्स पे भी लेके आऊंगा मैं। करते रहिए बच्चों अपनी जेईई मेन की प्रिपरेशन हमारे इस चैनल के साथ। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।